सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन फुल वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप्स। जब से ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस हुई है तब से लेके अभी तक जो भी पार्टी ऑपोजिशन में रहेगी दे ऑलवेज क्राई दैट इलेक्शंस में कुछ हेराफेरी हुई है, ईवीएम में कुछ हेराफेरी है। द पॉइंट इज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994 फर्स्ट टाइम आई थिंक। उसके बाद लगातार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते चले गए, लगातार इसके ऊपर नॉट एक्सपेरिमेंट इसी इसी ईवीएम मशीन से इलेक्शंस होते चले गए ग्रेजुअली। फिर 2004 के इलेक्शंस हैं, 2009 के इलेक्शंस हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक बीजेपी जो ऑपोजिशन में थी वो शोर मचाती थी। बीजेपी के लीडर थे मिस्टर नरसिम्हा राव, और ऐसे नरसिम्हा राव कांग्रेस में भी थे और बीजेपी में भी हैं। ही इज़ वेरी यंग नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस में उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी थी। अब क्या है कि अब कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टीज ऑपोजिशन में है तो वो इस ईवीएम मशीन के अगेंस्ट है कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी होती है। तो जब बहुत सारे लोग इसको लेके जब इतराज़ कर रहे थे कि ईवीएम मशीन को ठीक से काम होना चाहिए इसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद उसमें वीवीपैट एक और जोड़ दिया गया। उसमें क्या है, वीवीपैट में जब भी आप वोट डालोगे तो वीवीपैट मशीन के अंदर वहाँ पर आ जाता है कि आपने वोट डल गई है। उसमें एक स्लिप जो है वो मूव करती हुई नज़र आती है कि आपने वोट डाल दिया, और वीवीपैट मशीन आपको दिखा देती है कि आपका वोट डल गया है। बस इतना ही है। वीवीपैट मशीन की जो स्लिप होती है वो आपको नहीं मिलती, और उसी में ही वो स्लिप जो है उसी के डाटा में उसके अंदर ही स्टोर रहती है, तो वहीं पर रोल होती जाती है। फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको हटा के बैलेट पेपर वाला सिस्टम दोबारा ले आओ। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया। फिर उन्होंने कहा कि आप ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट हैं वो हर जगह के ऊपर मैंडेटरी कर दो, प्लस जब वोटिंग खत्म हो जाए उसके बाद जब आप ईवीएम मशीन्स की वोट काउंट करो, साथ साथ में वीवीपैट की मशीन की भी वोट काउंट करो। वो जो ऑब्वियसली वो काम मैनुअल होना था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इसके साथ एक बारकोड लगा दो, उससे इजी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को डिनाई कर दिया रिसेंट में, जो भी रिसेंट जजमेंट आई है उसकी कल परसों। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ईवीएम मशीन जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, और ये कोई कंप्यूटर नहीं है जिसको हैक किया जा सके। इसमें कोई ऐसी डिवाइस नहीं लगी जिससे आप इससे कनेक्ट हो सके किसी भी फॉर्म के अंदर। जब आप कैलकुलेटर को हैक नहीं कर सकते तो ईवीएम मशीन हैक कैसे हो सकती है? ऐसा ही एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो किसी ज़माने में, मतलब आज 3-4-5 साल पहले कभी अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली विधानसभा के अंदर दिया था कि आप कोई भी बटन दबाओ, बटन एक ही जगह पे आएगा, वोट एक ही जगह पे आएगी। तो उसके बाद जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उन्होंने कहा कि देखो, आप अपने हिसाब से मशीन बनाओ, इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लो, ये तो पॉसिबल है। आप हमारी मशीन लेके इसको करके दिखाओ। आपने मशीन को टच नहीं करना, क्योंकि हमारी मशीन टच नहीं हो सकती। आप इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ दो फिर तो बात कुछ और है। हमारी मशीन में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ। जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, आप इसको जो मर्जी इक्विपमेंट ले आओ, जो मर्जी कंप्यूटर ले आओ, सुपर कंप्यूटर ले आओ, इसको हैक करके दिखाओ, वो हो नहीं सकता। तो फिर इसका अल्टीमेटली सोल्यूशन हुआ कि आप वीवीपैट मशीन जोड़ देंगे, और उसमें कुछ ना बाद में फिर चिदम्बरम साहब भी हैं और सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, उनके केसेस भी हैं, वो भी टाइम पर वो वीवीपैट की काउंटिंग शुरू कर दो, 50% काउंट कर लो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। The Supreme Court India dismissed the call for complete verification of voter verification paper audit trials। इसका नाम है वीवीपैट मशीन का वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल इन इंडियन इलेक्शन। द कोर्ट ऑल्सो डिसमिस द रिक्वेस्ट टू रिवर्ट टू द अर्लियर सिस्टम ऑफ बैलेट पेपर एज प्रपोज्ड बाय सम ऑपोजिशन पार्टीज। अब एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अगर आप हार गए, जो पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन हार जाती थी तो उनसे पूछते थे आप इलेक्शन क्यों हार गए, वो कहते थे जी हमारे जो बूथ कैप्चरिंग हुई है, इसी से इलाके में बूथ कैप्चर हुआ, इस करके धांधली करके पार्टियां जीती। अब वो बूथ कैप्चरिंग वाला बहाना उनके पास नहीं रहा। अब एक बहाना नया आ गया कि वीवीपैट मशीन जो है इसमें हेराफेरी है, सॉरी नॉट वीवीपैट, ईवीएम मशीन के अंदर हेराफेरी है, और इसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन जीत जाती है। पर जब वो खुद इलेक्शन जीतते हैं, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, कर्नाटका के अंदर हैं या दिल्ली के अंदर हैं या पंजाब के अंदर हैं, तब वो कहते नहीं जी जनता ने हमें मैंडेट दिया है। पर जब हार जाते हैं तब ये कहते हैं कि नहीं जी हेराफेरी हुई है। एक सेकेंड, पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन आया, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया शायद पहले शेड्यूल किया हुआ था, इस करके आ गया, और उसके बाद वो नहीं है क्लासिकल डांस। अभी आपको जो नोटिफिकेशन आया होगा उसको ठीक कर लेंगे अभी हम लोग। The concept of VVPAT machine emerged in 2010 during the discussion between the Election Commission of India। The concept of VVPAT machine कब आता है? 2010 के अंदर
तो ये वीवीपैट मशीन इस तरह से वीवीपैट मशीन होती है। आप वोट डालते हैं यहाँ पर, इस जगह के ऊपर आपकी जो वोट है, जो स्लिप है, वोटर स्लिप है, उसकी फोटो आ जाती है, पीछे लाइट होती है, उसमें आपको नजर आ जाता है आपने किसको वोट डाला है, और यहाँ पर वोट जो है वो काउंट हो जाती है, पता चलता है कि आपकी वोट काउंट हुई थी, वोट काउंटिंग है। तो अब इसमें क्या है, ये पूरा सिस्टम है, ये वीवीपैट मशीन हो गई, ये हो गया, और इसके साथ ये इलेक्शन सिंबल जो इसके अंदर डाले जाते हैं तो मशीन के अंदर आते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ वीवीपैट कब आया? 2010 के अंदर। प्रोटोटाइप टेस्टिंग अकर्ड इन 2010। ध्यान रखना बेटा, 2010 के अंदर आया, तब ऑपोजिशन पार्टी यानी कि बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तब ये शोर मचा रहे थे, तो 2010 के अंदर आया। प्रोटोटाइप टेस्टिंग अकर्ड इन 2011 में। लद्दाख में इलेक्शंस होते हैं, तिरुवनंतपुरम में, चिरापुंजी के अंदर, ईस्ट दिल्ली के अंदर और जैसलमेर के अंदर होते हैं, तो प्रोटोटाइप इनके जो होते हैं वीवीपैट मशीन की, उनकी टेस्टिंग होती है। डिजाइन अप्रूवल एंड इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद अल्टीमेटली डिजाइन अप्रूव हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। After multiple trials and consultation with the political parties, ECI approved the VVPAT design in 2013 के अंदर VVPAT design accept हो जाता है। The VVPAT made its debut in 2013 during the election of Nagaland के अंदर नोकसेक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्टीमेटली VVPAT इंट्रोड्यूस हो जाती है नागालैंड के इलेक्शंस में। ध्यान रखना हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है, 2013 तक ऐसा ही है, कांग्रेस पार्टी यही कर रही है, कांग्रेस पार्टी का रूल है, तब तक आते आते ऑपोजिशन पार्टी की डिमांड के अंदर VVPAT मशीन इंट्रोड्यूस हो जाती है। By June 2017, VVPATs were fully adopted and electronic and in elections nationwide। 17 के अंदर आते आते मशीन जो है नेशन वाइड एक्सेप्ट हो गई। देन नाउ, तो इसका मतलब ये है कि अब डाउट की कोई वजह रही नहीं। अब इसका मतलब ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, दोनों पहले जब रूलिंग ऑपोजिशन थी वो रूलिंग में आ गई, और रूलिंग थी अब जो ऑपोजिशन में चली गई। देन VVPAT slip audit 2018, ECI sought guidelines from the Indian Statistics Institute for the method of auditing VVPAT slips। अब 18 के अंदर इसकी जो ऑडिट का जो मेथड आता है वो इंट्रोड्यूस होता है, और उनसे पूछते हैं स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंस्टीट्यूट से, कि इसकी ऑडिटिंग का जो प्रोसेस क्या होगा, डाटा कैसे करेंगे इसको। ECI इनिशियली मैंडेटेड द काउंटिंग ऑफ स्लिप्स फ्रॉम 1 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस के अंदर जब भी इस तरह से वीवीपैट मशीन जब वोट डाले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी एक रैंडम वीवीपैट मशीन जो है, हम जैसे आज आपने वोट डाल दिया, आपने तो जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, उसके ऊपर वोट डाला, और जब रैंडमली किसी भी, जैसे 100 मशीन हैं, तो रैंडमली कोई भी एक मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन उठा के उसकी जो टोटल वोट काउंट है प्लस वीवीपैट काउंट होगा, अचानक से ऐसे रैंडमली कर लेंगे, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं होगा, रैंडमली इसको चेक करेंगे, तो उनको मैच करेंगे कि दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये था। अब ये कहो कि हर इंडिविजुअल को, जैसे बाद के टाइम के ऊपर जो 19 के इलेक्शंस हुए, तब तक आते आते हेट्रेड जो थी इंडिया में डेवलप होनी शुरू हो गई मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो भी पार्टियां सरकारें थी, तो जो भी वोटर वोट डालने जा रहा था वो कह रहा था कि जो वीवीपैट के अंदर, मशीन के अंदर जो स्लिप है वो मेरे को दे दो। हालांकि कुछ लोगों ने उसकी फोटो भी खींची, हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं था, फोटो खींच के क्या प्रूव कर लोगे आप, ये है कि जिसको वोट डाला है उसको जाके दिखा देंगे, देखो जी हमने आपको वोट डाला था, ये मेरी फोटो लगी हुई है, बस यही वफादारी का लॉजिक उसके पीछे, और लॉजिक कोई नहीं था। The ECI initially mandated the counting of slips from the randomly selected polling stations per assembly constituency. Following Supreme Court ruling in 2019, this increased the 5 polling stations per assembly seat. तो पहले एक की होनी थी, अब एक असेंबली सीट के लिए 5 पोलिंग स्टेशंस की जो मशीन है उसको रैंडमली उठा के उसकी वोट काउंटिंग करेंगे। दैट लीगल केसेस सराउंडिंग वीवीपैट। अब क्या क्या हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने 2013 के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर वर्सेस ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ पेपर ट्रायल्स एंड इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, प्रॉम्प्टिंग गवर्नमेंट फंडिंग फॉर वीवीपैट इंप्लीमेंटेशन। तो 13 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो बाद में बीजेपी के अंदर अपनी पार्टी का मर्जर कर देते हैं, तो वो वीवीपैट मशीन के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसकी जगह के ऊपर कुछ और होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये जो मशीन है EVM मशीन परफेक्ट है, इसकी जगह के ऊपर आप वीवीपैट मशीन जो है हम इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रपोजल देते हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा जाता है कि आप वीवीपैट मशीन के लिए पैसा जो है रिलीज कर दो। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास भी अचानक इतना पैसा नहीं होता, वो रिलीज तब तो नहीं हो सकती थी। देन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू केस 2019। अब अपोजिशन पार्टी में थे चंद्रबाबू नायडू, पहली गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ थे, और 19 तक आते आते उन्होंने इलेक्शन छोड़ दिया और खुद को प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे थे। उन्होंने 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। नायडू sought 50% random VVPAT slips counting but faced opposition from the Election Commission of India due to the potential delays in announcing results. The court ordered VVPAT counting in 5 police stations instead. अब फिर वही पॉइंट है, आप 50% वीवीपैट मशीन को काउंट कर लो, है ना, तो वहाँ पर वो मना करते हैं कि नहीं भी ऐसा नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो हम लोग जो पेपर बैलेट है उससे निकल के यहाँ आएंगे, तो फिर है ना वो
बैकडोर की तरफ देखने की तरफ होगा, हम लोग फिर उसकी काउंटिंग शुरू कर दें तो। द कोर्ट ऑर्डर वीवीपैट काउंटिंग इन 5 पोलिंग स्टेशंस इंस्टेड। रीसेंट वीवीपैट ईवीएम टैली केस 2013 पिटिशन सॉट 100% वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम रिजल्ट यूजिंग वीवीपैट्स। तो रिसेंट में क्या हुआ, जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल हुई कि आप 100% जो है वो जो वीवीपैट मशीन के साथ उसकी काउंटिंग की जाए, जो स्लिप्स जितनी भी स्लिप्स उसके अंदर डाली गई हैं ईवीएम के साथ, जो ईवीएम में वोट डाला वीवीपैट मशीन के साथ जोड़ के उसकी जो स्लिप्स हैं उसको 50% जो है या फिर अब 100% को आप अलाउ कर दो कि हम लोग सारी की सारी, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अपोजिशन यही कहेगी ऑब्वियसली, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, डाउट नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी ईवीएम मशीन के अंदर वोट डली हैं उसको ईवीएम से 100% ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ के उसकी वोट काउंटिंग की जाएगी। Then advocates suggested using barcodes and VVPAT slips to expedite the process। अगर आपको प्रोसेस को एक्सपीडिट करना है तो आपको उसके साथ बारकोड जोड़ दो, थोड़ा सा काम तेज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन वीवीपैट ईवीएम टैली। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट्स रूलिंग। द कोर्ट डिक्लाइंड 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट एंड रिटर्न ऑफ बैलेट पेपर, रीअफर्मिंग ट्रस्ट इन द करंट इलेक्शन सिस्टम। बोले यार क्या बेवकूफ़ हो तुम लोग, मत मारी पड़ी है तुम लोगों का दिमाग खराब किया हो, खुद से भी तुम पागल हो और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। कैसे हो सकता है हम पेपर बैलेट के ऊपर वापस चले जाएं? इतने लंबे टाइम से हम लोग इसको ट्रायल कर रहे हैं, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, और आपकी मन की हेट्रेड की वजह से हम लोग ऐसा स्टार्ट कर दें, ये तो नहीं होगा। दूसरी बात, ये भी नहीं हो सकता कि हम 100% वेरिफिकेशन करें, जितनी भी ईवीएम में वोट डली है उसको वीवीपैट मशीन के साथ, इम्पॉसिबल है। देन कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी। द ईसीआई मस्ट सील एंड स्टोर सिंबल लोडिंग यूनिट फॉर 45 डेज पोस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, तो उन्होंने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो भी आपका है उसको इलेक्शन से 45 डेज पहले उसके अंदर सिंबल डाल के देखो, क्योंकि हर स्टेट के अंदर सिंबल डिफरेंट है, कैंडिडेट डिफरेंट है, इलेक्शन सिंबल डिफरेंट है, कैंडिडेट का नाम डिफरेंट है। अब जो सिंबल है इसके अंदर जब आप स्टोर करोगे तो उसके बाद 45 डेज पहले, इलेक्शन से 45 डेज पहले आप इसको स्टोर करके सील करके रख देना है, इलेक्शन वाले दिन इसको खोला जाएगा। देन उसके बाद कैंडिडेट्स सेकेंड एंड थर्ड इन द इलेक्शन, जो कैंडिडेट इलेक्शन हार गया, दूसरे नंबर पर आया या तीसरे नंबर पर आया, may request verification of EVMs burnt memory of EVM micro controller। तो EVM के अंदर एक माइक्रो कंट्रोल होता है, उसकी burnt memory होती है, ठीक। तो अगर किसी को डाउट है within 7 days of result declaration bearing any cost, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी उसको करने की, वो कॉस्ट पे कर देगा सेकंड नंबर या तीसरे नंबर वाला, और आपको वीवीपैट मशीन से जो उसकी जो अपनी मेमोरी है उससे काउंट करके बता देंगे हाँ भाई एग्जैक्टली क्या कंडीशन थी, ठीक। तो कोई डाउट नहीं है, उसके लिए किया है, अरेंजमेंट किया। और ऑब्वियसली इसके बाद कई सारे आएंगे, कई सारे लोग अपील करेंगे, बार बार ये ऐसा होगा। तो वीवीपैट सजेशंस, ईसीआई कुड एक्सप्लोर द यूज ऑफ मशीन्स टू काउंट वीवीपैट स्लिप्स पोटेंशियली यूटिलाइजिंग बारकोड्स फॉर स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। तो सजेशन ये है कि अगर बारकोड लगा देंगे तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एंड डायरेक्शंस एम टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस वाइल बैलेंसिंग द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है यार, इलेक्शन कमीशन ठीक कर रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कोई नहीं है, जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है। बाकी ये तो लोग शोर मचाते रहेंगे जब तक डेमोक्रेसी रहेगी। यही डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हर किसी को बोलने का भी राइट है और भोंकने का भी राइट है। तो ये सब कुछ राइट है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा बिलीव है और इंडियन डेमोक्रेसी पे स्ट्रांग बिलीव है।